नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय दिवान सर पे। आज बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मोटे दिमाग वालों को भी समझ में आएगा। जी हाँ, ABCDFK भी पढ़ते हैं आप, है ना, ये आग के प्रकार। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं, लीजिए यहाँ पे आ जाइए। हम बात करें कि आग लगती कैसे है ना। आग कई प्रकार की होती है, मानव में लगती है वो आग अलग होती है ना। ये वाली आग की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, फ्यूल की जरूरत होती है, हीट की जरूरत होती है। हिंदी मीडियम वालों के लिए ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही लिखेंगे, है ना। ईंधन हो गया आपका, और गर्मी। इन तीनों में से कोई भी एक चीज बाहर निकाल दें तो आग नहीं लगेगी। एग्जाम में आ सकता है। आग लगने से अपने बात करें कौन से तीन इंपॉर्टेंट चीजें जरूरी होती है, तो ये तीनों ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। अब बात करें आग को बुझाया कैसे जाता है, तो आग बुझाने के लिए आपके सामने एक ट्रिक है, पास नाम से। आपने पढ़ा भी होगा, PASS, पास, है ना। इससे आग बुझाई जाती है। अंग्रेजी में आप देख भी रहे होंगे, हाईलाइट कर रखा है अलग अलग बिंदु को। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले होता है पिन को खींचना, फिर होता है लक्ष्य साधना, फिर हैंडल को दबाना, फिर आग पे छिड़काव करना। लीजिए, जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैंने आपके सामने ये लीजिए, पूरा आपको उदाहरण से समझाऊंगा। जैसे लीजिए, प्रैक्टिकली समझिए, ये आग बुझाने के काम आता है ना। अगर मैं कहूँ इसके अंदर आग बुझानी है, तो क्या हैंडल दबाओगे? हैंडल दबेगा ही नहीं, हैंडल नहीं दबेगा। तो क्या करें जी, फिर इसके अंदर एक पिन लगी होती है। देखो, ये पिन दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये पिन होती है। इसको जैसे खोल के और ये पिन बाहर निकाल देंगे। पिन बाहर निकाली, बिल्कुल निकल गई। अब हैंडल दब जाएगा। तो पहले क्या कर रहे हैं, पिन निकाल रहे हैं। अब हैंडल दबा देंगे सीधा, ऐसे दबा दूं? यहाँ आग तो यहाँ लगी हुई है, यहाँ दबा दूं क्या? नहीं, पहले पिन निकालो, फिर लक्ष्य बनाओ, टारगेट। देखो आग कहां लगी है, जहां लगी है ना, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, वहां पे निशाना, टारगेट। फिर दबाना है, फिर क्या करना है, फिर दबाना है इसे। तो पहले क्या करना है, पहले आपको पिन निकालनी है, फिर टारगेट बनाना है, फिर दबाना है। दबाने के बाद बताओ क्या ऐसे रखोगे? नहीं, ऐसे से घुमाएंगे, ऐसे से घुमाएंगे। तो यही बात यहां पर आपको सामने है कि पहले पिन निकालिए, फिर लक्ष्य बनाइए, उसके बाद में हैंडल को दबाइए, और हैंडल के दबाने के बाद में घुमा दीजिए थोड़ा थोड़ा, है ना, तभी आग बुझेगी। अब इसको अंग्रेजी मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले भी अगर एग्जाम में भूल जाओ भाई दवे, तो आपको क्या करना है भाई मेरे, आपको भाई ये जो PASS है ना, ये ध्यान में रखना है। अब SS वाला ऊपर नीचे मत कर देना, हैंडल दबा के ही घुमाया जाता है, ठीक है। छिड़काव बाद में होता है, घुमाना छिड़काव करना एक ही बात है। पहले दबाएंगे, है ना, और उससे पहले लक्ष्य बनाएंगे, सबसे पहले पिन खोलेंगे। लीजिए, अगले पे आ जाइए। अब देखिए, वर्ग है ABCDF, ये इंडिया के हैं, ये यूरोप के हैं, ये US के, ये ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान में कुछ नहीं रखना। मैं अगर इसको कहूँ कि आपको भाई सिर्फ क्या है कि अपने, चलो यहाँ से ट्रिक बनाते हैं एक के बारे में। सबसे पहले देखिए, A प्रकार की आग कैसी आग होती है। A में ठोस अपने क्या है, दहनशील पदार्थ आते हैं, है ना। ठोस की बात करें तो ठोस में आप ले लीजिए लकड़ी है ना, इस तरह के। तो आप इसको ट्रिक क्या बनाएंगे, हमें A1 लकड़ी चाहिए, है ना। लकड़ी ठोस ही होती है ना। ठोस में जो जो चीजें आती है, कागज वगैरह सारे इसमें आ जाएंगे, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, A1 लकड़ी चाहिए, घर बनाना है, घर के अंदर गेट लगाने हैं। A1 यमुनानगर वाली A1 लकड़ी चाहिए, है ना। लकड़ी यमुनानगर की फेमस है, हरियाणा जी के पढ़ लीजिए साथ के साथ, है ना। A1 लकड़ी चाहिए, है ना। तो लकड़ी कैसे चाहिए, A1, है ना। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने लकड़ी। तो लकड़ी से लगी हुई आग किस में आएगी, A1 में। लकड़ी क्या है, ठोस है, तो ठोस इस जैसी और चीज है वो भी इसी में आ जाएगी। अब B में देखिए, B से आप बनाओ बाइक। क्या बनाएंगे, बाइक। क्या बनाएंगे, बाइक। बाइक तो सबके पास है जी, हमारे पास तो कार भी है। आप सोचिए, बाइक तो हर किसी के पास है ना। बाइक हर किसी, बाइक में आप तेल डलवाते हैं। क्या डलवाते हैं, तेल, पेट्रोल डलाते हैं ना। तो तरल पदार्थ किस में आएंगे, B में आएंगे। बाइक मतलब बाइक में डलाएंगे तेल होता है तरल, तो तरल पदार्थ सारे इसी में आएंगे ना। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, आपका पेंट जो रंग करते हैं ना हम दीवारों पे, वो पेंट है ना, ये सारे किस में आएंगे, B में आएंगे। तरल तो समझते हो, पेट्रोल तरल है, तो बाकी भी इससे मिलते जुलते सारे तरल इसी में इंक्लूड कर लेने हैं। C प्रकार की आग को एक बार आप छोड़ते हैं बीच में, सीधा चलते हैं D में है धातु। अब मैं आपको कहूं कि धातु को अंग्रेजी में लिखिए, है ना, तो आपको भाई
अंग्रेजी मतलब इसी को अंग्रेजी में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, DHA धातु, है ना, तू लिख दिया अपन ने, यू लिख दिया, ऐसे अपने हिसाब से बना लिया अपन, है ना। तो बताओ ये धातु किससे शुरू हो रहा है, डी से, तो डी वर्ग की आग में क्या आएगा, धातु से लगी हुई आग डी में आएगी। धातु से लगी हुई या धातु में लगी हुई आग किस में आएगी, डी में आएगी। एल्यूमिनियम है, आपका लोहा है, जो भी लगा लीजिए ना, जो भी धातुएं हैं सारी डी में आएगी, समझ गए। तो भाई धातु, धातु से डी से धातु हो जाएगा, डी वर्ग हो गया। बाइक से, बाइक में तेल डलता है, तरल पदार्थ हो गए, A1 लकड़ी चाहिए यानी ठोस A1 में हो गया। अब आ जाइए रसोई, रसोई, रसोई को आप क्या बोलते हैं, रसोई में क्या बनता है, फूड, रसोई में क्या बनता है, फूड, फूड बोले तो खाना, रसोई में बनता है जी खाना, खाने को बोलते हैं आप फूड, है ना, क्या बोलेंगे, फूड। तो फूड आपका यानी फूड एफ वर्ग किसमें आएगा, एफ वर्ग में क्या आएगा, कुकिंग मीडिया। अच्छा इधर देखिए, यहाँ पे इसको यूरोप में भी एफ बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर यूएस में के बोला जाता है। तो भाई के भी, के का मतलब क्या होता है, कुकिंग, यानी कहने का मतलब ये जो आपकी आग है इसको ऑप्शन में आपको एफ मिलेगा या के मिलेगा, इन दोनों में से एक ही अवेलेबल मिलेगा, दोनों अवेलेबल आपको नहीं मिलेंगे। और दोनों मिल जाए तो आपका ज्यादा सही कौन सा होगा, भारतीय मानक के अनुसार पूछा है तो एफ, यूएस के अनुसार पूछा है तो के, है ना। तो याद करना इन दोनों को, देखो क्या आ जाएगा, किचन, किचन में क्या होता है, फूड होता है, फूड किस में होता है, किचन में, तो किचन की आग यानी कुकिंग मीडिया, है ना। तो भाई किचन में फूड बना रहे हैं, आग लग गई, ठीक है, तो के एफ क्या आएगा, के एफ मतलब कुकिंग फूड में आ जाएगा, क्लियर। अब सी में देखिए, सी में है आपकी तरल पदार्थ, है ना, सी में क्या क्या दिखा, सॉरी तरल नहीं, अपने गैस, सी में क्या है, गैस। अब मान लीजिए अपने भाई एग्जाम्पल तौर पे कहीं गैस की लीकेज की बात आ रही है ना, कई बार आप बोल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी क्या, है ना, बोल देते हैं ना, इस आवाज कैसी आती है, इस सी की आवाज आती है ना, इस ऐसे बोलते हैं ना, तो सी की आवाज में क्या आएगा, गैस आएगी, सी में क्या आएगी, गैस आएगी, क्लियर है। पूरी की पूरी दोबारा रिवाइज कराऊं। अब भाई एक और बची है, वो अपने को मैं इसमें बता देता हूं आपको, कौन सी बच गई जी, हमारी लाइव वायर वाली बच गई, लाइव वायर वाली बच गई। एक बार इसको जरा रिपीट कर लेते हैं पूरी ट्रिक को, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। लीजिए नंबर 1, हमें A1 लकड़ी चाहिए, A1 हमें लकड़ी चाहिए यमुनानगर वाली, तो लकड़ी चाहिए, लकड़ी होती है ठोस, ठोस में लगी हुई। हम बाइक पे जा रहे हैं, बाइक में तेल है, एकदम बाइक में आग लग गई, है ना, बाइक में बी वर्ग में क्या आएगा, तरल पदार्थ। सी में भाई गैस लीक हो गई, बांस आ रही है ना, सी करेंगे आप, तो ये गैस में सी में आएगी, ठीक है, गैस जितनी है। डी में क्या आएगा जी, डी में धातु, अपन ट्रिक बनाई थी क्या भाई, धातु, तो डी से धातु डी हो गया, ठीक है। एफ, एफ मतलब फूड, फूड भाई फूड आपका कुकिंग में आएगा, और के भी किस में आएगा, कुकिंग में आएगा, इन दोनों में से एक मिलेगा, समझ गए इतनी बात। अब आगे लाइव वायर में लगी हुई आग, क्या भाई, LIVE लाइव वायर, है ना, लाइव वायर में लगी हुई आग किस में आएगी, तो ये जाएगी आपकी सी वर्ग में, किस में जाएगी भाई, सी वर्ग में जाएगी, लाइव वायर में, है ना। मान लीजिए आपका फ्यूज बॉक्स जल गया, फ्यूज बॉक्स समझते हो, तो वो किस में आएगा, वो आपका सी में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, सी में। मान लीजिए लाइट है ही नहीं, वैसे तारों में आग लगी पड़ी है ना, बिना बिजली आग लगी है, तो भाई आपकी फिर धातु जल रही है। इसका मतलब जब धातु जलने का जिक्र आएगा तो डी करना है, जहां भी आपको धातु दिख जाए ना, तो धातु डी से धातु बना देना, ठीक है, इस धातु से डी बना देना। और जहां पर ये लगे बिजली के कारण, तो सी कर देना, बिजली के कारण क्या कर देना है, सी, है ना। लाइव वायर है ना, तो सी कर देना बिजली के लिए। क्लियर, समझ में आया सभी को। और जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहे, हमारी एप्लीकेशन है डिवाइन स्टडी, है ना, और डिवाइन स्टडी पर आपको महेश सर बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ आपने क्या है कोर्स करवा रहे हैं, 1 ईयर की वैलिडिटी है, नो डिस्काउंट, कभी भी नहीं आएगा भविष्य में, तो आप बेफिक्र आज ही ले लीजिए, डिस्काउंट का वेट मत कीजिए, ALMSC की बढ़िया से तैयारी कीजिए। और यहाँ पर ये जो बुक दिखाई दे रही है ना, बलवंत सर ने हैंड रिटन, हाथ से अपने पूरी मेहनत करके सारे डायग्राम के साथ आपने क्या है बुक लिखी है, तो आप ये मार्केट से बुक ले सकती है। हमारे यहाँ नीचे अपने इनबॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मंगवा सकते हैं। इसके अंदर बात करें आप तो भाई आपको पूरे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, है ना, बिल्कुल। और इसके साथ साथ में दीवान एकेडमी सारा के भी आप अपने क्या है तैयारी ऑफलाइन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया गया है। और बहुत सारे कहते हैं जी कंप्यूटर का बैच बता दो, हमने क्या है बहुत सारी जगह क्या लिख दिया भाई,
COMPUTER, ठीक है। कंप्यूटर का बैच बता दो, हमने बहुत सारी जगह इलेक्ट्रिशियन की फिर भी क्लास ले रहे हैं हमें, तो कंप्यूटर का बैच अपना अंशुल सर का 399 रुपये का है। अपनी एप्लीकेशन पे पहले आप डेमो लगा लीजिए, डेमो आपकी कल डल जाएगी, डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन पे है, ठीक है। और कंप्यूटर आराम से मजे से पढ़िए, आपके 10 नंबर आएंगे टेक्निकल में कंप्यूटर के, ठीक है। अरे घबराया मत करो, ठीक है भाई, वहां तीर चल जाएंगे क्या पेपर के अंदर, अरे भाई 10 नंबर फालतू ले लोगे ना, सिलेक्शन है, ठीक है। 10 नंबर फालतू ले लोगे, 30 नंबर तो हर किसी के आएंगे बिना पढ़ने वाले के ही, है ना। आप 50 ही तो लेने हैं रिजर्व वाले को, और बाकी को 55 ले लेना। 5 नंबर फालतू में, 5-7 नहीं, आप 10 नंबर टारगेट बना के चले। एलएम में सिलेक्शन श्योर है, 15 नंबर तक आपका एसए में श्योर है, ठीक है। तो अपनी मेहनत करते रहिए। और ऐसी छोटी छोटी वीडियो, जैसे ये वीडियो 10-11 मिनट की बनी है, ऐसी और वीडियो चाहिए तो लाइक करके बता दीजिए कि हाँ हमें समझ में आया है और हमें ऐसा डाटा और चाहिए। मैं आपको डेली एक वीडियो दे दिया करूंगा। जी हाँ, राम राम, नमस्कार।